Like, subscribe and press the bell icon to get notified. चैनल बायोलॉजी क्लास बाय फयाज कटी। एज यू नो इन दिस चैनल यू गेट द वीडियोस ऑफ द बायोलॉजी। इसके अलावा आपको स्टडी स्किल्स मिलती है, मोटिवेशनल स्किल्स मिलती हैं। हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे, वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन था, बायोलॉजी का टॉपिक है। उसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। उससे पहले वाली जो लेक्चर था उसके अंदर हमने पढ़ा है कि कहते किसे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते किसको है, असल में मसला क्या होता है। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में फ़र्क क्या होता है, ये सब जो है पहले जो वीडियो बनाई है उस पर आप देख सकते हैं। वो उसमें डिटेल में बताया है कि किस तरह से ये मैकेनिज्म काम करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का। आज जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, हमने पढ़ा था दो टाइप्स की कोऑर्डिनेशन होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उनके अंदर कैटेगरीज जो है जो कोऑर्डिनेशन की वो दो हैं। एक होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन और दूसरा होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब जो केमिकल कोऑर्डिनेशन किसके अंदर पाया जाता है और नर्वस कोऑर्डिनेशन किसके अंदर पाया जाता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन बोथ आर फाउंड इन द एनिमल्स, बट इन प्लांट्स देयर इज ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन, देयर इज नो एनी नर्वस कोऑर्डिनेशन। क्लियर हो गया। अच्छा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है थ्रू सम केमिकल्स होती है। तो केमिकल्स कौन से होते हैं और किस तरह से काम करते हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन इज अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन इन द प्लांट्स एंड वो सर्टेन केमिकल्स आर रिलीज्ड टू कंट्रोल एनी एक्टिविटी ऑफ ए प्लांट। कोई भी प्लांट की एक्टिविटी, चाहे जो फूल का खिलना होता है या जो है टिप्स का बढ़ना होता है, ग्रोथ होती है। ठीक है, इसके अलावा जो भी स्टोमेटा का क्लोज होना होता है, ये सब जो काम होते हैं प्रॉपरली इंटरनल हार्मोन्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं। यही केमिकल्स हैं। आज उन्हीं केमिकल्स के बारे में पढ़ना है, हार्मोन्स। एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के और भी केमिकल्स होते हैं, जैसे फेरामोन्स हो गए, इस तरह से और भी। लेकिन प्लांट्स के अंदर जो मेजर काम करने वाले हैं वो है हार्मोन्स। तो हार्मोन्स को आज हम जो पढ़ रहे हैं, अभी हार्मोन को जनरली पढ़ रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर बेसिकली हार्मोन्स हैं क्या, हार्मोन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है। आपने चैप्टर पढ़ा होगा एंजाइम की भी प्लेलिस्ट पढ़ी, आप देख लीजिए। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम्स आर दी बायोकैटालिस्ट व्हिच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग इटसेल्फ यूज्ड। खुद यूज नहीं होते, मतलब वो उसका कंज्यूम नहीं हो जाते। यहाँ पे भी हार्मोन्स की कहानी कुछ इस तरह है। ठीक है, जैसे एंजाइम थे इस तरह से हार्मोन ये भी कोई केमिकल सब्सटेंस है। लेकिन इसके डिफरेंशिएशन क्या है, सबसे पहले हार्मोन लफ्ज की मीनिंग क्या है। हार्मोन लफ्ज की लिटरल मीनिंग ये है, लिटरली द वर्ड हार्मोन लिटरली मीन्स एक्टिविटी अराइजिंग। एक्टिविटी अराइजिंग, कोई भी एक्टिविटी रेजिंग या अराइज करने की एबिलिटी रखने वाली जो केमिकल्स होते हैं उसको कहा जाता है हार्मोन्स। क्लियर हो गया। लिटरली मीनिंग ये है कि कोई भी एक्टिविटी को अराइज करते हैं। इसको फर्स्ट सबसे पहले इसको नाम हार्मोन किसने दिया था, वो अर्नेस्ट स्टार्लिंग एंड विलियम बेसलिन ने 1904 में इसको जो है इसका नाम दिया था। नाउ हार्मोन्स आर व्हाट, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस। हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस, ये भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। अच्छा, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, हमें पता है कि दो टाइप्स के केमिकल सब्सटेंस होते हैं। एक होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस, दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये क्या है, दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दीज आर ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर हो गया। इसके अलावा दीज हैव देयर मॉलिक्यूलर वेट, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है इज सिमिलर देन एंजाइम। एंजाइम्स के अंदर मॉलिक्यूलर वेट जो होता है हाई होता है क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, लेकिन इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है, ये इतने जो है कॉम्प्लेक्स नहीं होते। ठीक है, ये इनके कैरेक्टर्स है। इसके अलावा ये है कि जहां पे ये प्रोड्यूस होते हैं वहीं पे ये न्यूअली काम नहीं करते। उसमें तो ये था कि एंजाइम्स जो थे प्रोटोप्लाज्म के अंदर यूज होते हैं, मतलब उसको प्रोटोप्लाज्म के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, जहां पे उसी के अंदर वो यूज होते हैं। इस सेल के अंदर वो बने हैं और इसी सेल के अंदर वो यूज हो रहे हैं, तो उनको क्या कहा गया था, इंट्रासेलुलर एंजाइम।
अगर वो बाहर जाके काम करता है तो उसको क्या कहा गया था, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। लेकिन ये जो है ये प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो एक जगह पे प्रोड्यूस होते हैं और काम जो है डिफरेंट जगह पे वो जाके करते हैं। जैसे कि एनिमल्स के अंदर आप तो एग्जांपल ले लें, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स जो हैं वो इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो वहीं पे यूज नहीं होते। वो हार्मोन्स क्या होते हैं, पूरी बॉडी के अंदर फैल जाते हैं। वो जहां पे भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं और स्टोर करवा देते हैं। तो ये देखें उसी के अंदर वहीं पे यूज नहीं हो रहे, मीन्स these are not used, these are not used where these are produced, जहां पे प्रोड्यूस होते हैं वहां पे ये यूज नहीं होते। ठीक है, अच्छा इसका हमें यह भी पढ़ना है कि ये काम किस तरह करते हैं। ये समझा गया, these are not used where these are these हार्मोन्स आर प्रोड्यूस। नाउ इनके ट्रायल के लिए दीज रिक्वायर सम मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट। कोई इनको मीडियम चाहिए होता है ट्रांसपोर्ट होने के लिए। ठीक है, किसी पे डिपेंड करता है, जो हमने पहले भी बात की थी कि नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में फर्क क्या, उसके अंदर भी हमने क्लियर किया था, और भी डिफरेंसेस थे कि इनके अंदर जो है ये डिपेंडेंट होते हैं, मीन समथिंग दे नीड टू बी कैरीड ऑन, कहीं पे जाने के लिए। ठीक है, लेकिन नर्वस कोऑर्डिनेशन के लिए स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिसके अंदर जस्ट सिग्नल्स जो पास होते हैं, वो खुद वहीं पे रहते हैं। नाउ एनिमल्स के अंदर क्या होता है, ये कैसे ट्रायल होते हैं? इन एनिमल्स दीज आर रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम। कहां पे रिलीज हो जाते हैं? ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और ब्लड स्ट्रीम के जरिए ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, लेकिन प्लांट्स के अंदर स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, जैसे कि जाइलम फ्लोएम हो गए, वेजल्स हो जाती हैं, उनके जरिए ट्रांसपोर्ट होते हैं पर्टिकुलर एरियाज में। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरह से ये काम करते हैं? ठीक है, जहां से प्रोड्यूस होते हैं उसका नाम क्या है, और जहां पे वो काम करते हैं उसका काम क्या होता है? ठीक है, जहां से ये प्रोड्यूस होते हैं, द पार्ट वेयर फ्रॉम दीज आर प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड इफेक्टर। क्या कहते हैं? इफेक्टर। वो पार्ट जहां से ये प्रोड्यूस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो है एक इंसुलिन हार्मोन कहां से रिलीज होता है, कहां से प्रोड्यूस होता है? वो प्रोड्यूस होता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स, पेनक्रियास से। ठीक है, जो उसके अंदर से वो चीज जो थे वो आर्गान जो है वो कहलाएगा इफेक्टर इन केस ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन। अच्छा, जहां पे ये जाके काम करते हैं तो उसको कहा जाता है टारगेट। क्या कहा जाता है? टारगेट। आप जब भी आपने बुक पढ़ा होगा, बुक में हार्मोन्स के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने ये पढ़ा होगा कि दीज एक्ट ऑन द टारगेट सेल्स। टारगेट सेल्स मतलब जहां पे ये काम करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, उसको कहा जाता है टारगेट, और जहां से ये प्रोड्यूस होते हैं उसको कहा जाता है इफेक्टर। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज हैं। प्लांट्स के अंदर जो है स्पेसिफिक आर्गान जो है इसके अंदर नहीं है कि वहां से प्रोड्यूस हो। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं पता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो होते हैं प्लांट्स के अंदर जो जिसके पास एबिलिटी होती है डिवाइड करने की। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर फिर जो है बहुत सारे इसके भी टाइप्स आती है, एपिकल मेरिस्टेम हो जाती है, लेटरल मेरिस्टेम वगैरह, तो ये उसके अंदर प्रोड्यूस। लेकिन एनिमल्स के अंदर, इन एनिमल्स दीज आर प्रोड्यूस इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, जैसे कि पेनक्रियाज हो गया। ठीक है, पेनक्रियाज के अलावा कौन सा? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब जहां से ये प्रोड्यूस होते हैं हार्मोन, उन जगहों को कहा जाता है ग्लैंड कहा जाता है। क्लियर हो गया? मीन्स ग्लैंड इज द आर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर फ्रॉम हार्मोन्स आर रिलीज्ड।
आर केमिकल सब्सटेंसेस स्पेशली रिलीज्ड। अच्छा, अब ग्लैंड के दो टाइप्स हैं, ठीक है। ग्लैंड एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, दूसरे होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो हार्मोन्स रिलीज नहीं करते। यहां पे ये क्लियर करूं, एक्सोक्राइन ग्लैंड वो जो हार्मोन रिलीज नहीं करते, वो फेरामोन्स रिलीज करते हैं किसी डक्ट के जरिए। स्पेशलाइज जो है डक्ट होती है उनके जरिए कोई मटेरियल केमिकल रिलीज करते हैं। हार्मोन की तरह ही होता है वो, लेकिन उसको फेरामोन कहते हैं, ठीक है। लेकिन स्पेशलाइज्ड जो है उसका एक डक्ट होता है, उसकी वजह से जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा इसके डिटेल में कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, फेरामोन्स क्या होते हैं, ये सब। अच्छा, दूसरे होते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स। इंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो ओनली हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये पेनक्रियाज जो है बोथ है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये सिर्फ जो है इंडोक्राइन ग्लैंड है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड जो है हार्मोन्स रिलीज करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी हार्मोन। बहुत सिंपल तरीके से सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं। अच्छा, और इनकी मेन आपको प्रॉपर्टी बताता जाऊं। ये हार्मोन ऐसे नहीं कि एक हार्मोन हमने रिलीज किया, वो जाके उसने काम किया और वो काम हो गया। इस तरह से हार्मोन्स काम नहीं करते। हार्मोन का इफेक्ट तब तक नहीं खत्म होता जब तक वो कांस्टेंटली रिलीज होना नहीं खत्म हो जाते। मीन्स कोई चीज हमें खत्म करनी है, यहां पे हार्मोन पहुंचना है, तो ये हार्मोन जब पहुंचता रहेगा तो ही ये यहां पे कोई टारगेटेड सेल जो है उस पर काम होगा। अगर हार्मोन रिलीज होना बंद हो गया, भले ही इतना यहां पे क्या हो, ज्यादा क्वांटिटी में स्टॉक हो गया हो, लेकिन वो काम नहीं करेंगे जब तक उसके अंदर कंटिन्यूअसली सप्लाई ऑफ हार्मोन्स नहीं होगी। तभी जो है हमने बताया था कि जब भी स्टोमेटा को क्लोज करवाना होता है तो जो स्टोमेटा एब्सिसिक एसिड जो है हार्मोन रिलीज होता रहता है, ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज होता है। ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज क्यों होता है? क्योंकि वो उसको बार बार हिट कर रहा होता है, बार बार हिट करता है जब तक वो स्टोमेटास क्लोज नहीं हो जाते तब तक। सो दिस इज ऑल अबाउट दी बेसिक थिंग्स ऑफ दी कैरेक्टर्स ऑफ दी हार्मोन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं हार्मोन्स के बारे में बताया, और ये वीडियो बड़ी हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स हैं वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बता देता हूँ कि हार्मोन्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है प्लांट्स के अंदर। एक होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर, दूसरे होते हैं ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है। अच्छा, 5 कैटेगरीज में प्लांट्स को हार्मोन्स को डिवाइड किया। 5 मेन हार्मोन्स होते हैं। एक ऑक्सिन, दूसरे साइटोकाइनिन, तीसरे जिबर्लिन, चौथा एब्सिसिक एसिड, पांचवा इथीन। सो दीज आर 5 हार्मोन्स प्रेजेंट इन द प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन ये हार्मोन्स प्लांट्स के अंदर इतने सिंपल होते हैं और ये स्लो काम करते हैं। ये एडिशनल प्रॉपर्टी। सो इसके आप नोट्स बनाए अच्छे से, इससे सवाल बहुत आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होती है। चलो एक और बात बताता हूँ आपको, फाइटो हार्मोन्स कहा जाता है प्लांट्स के अंदर स्पेशली जो है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर जो स्पेशली जो हार्मोन्स होते हैं उसको फाइटो हार्मोन, थायमिन साइंटिस्ट था, उसने जो टर्म दिया था फाइटो हार्मोन। दोज हार्मोन्स आर फाउंड इन द प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट हार्मोन्स आर दी फाइटो हार्मोन्स, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आप न्यू हैं इस चैनल के अंदर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि और भी आपको इस तरह की वीडियोस मिलती जाएंगी। पूरे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है इस चैनल के अंदर, जो भी आप टॉपिक देखना चाहते हैं तो वो सर्च करें, फयाज का टीवी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं तो आपको मिल जाएगी। स्टडी कैसे करनी है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, हमें तो यूट्यूब से हर जगह से नॉलेज मिल जाती है, ठीक है, गूगल से भी मिल जाती है, लेकिन किस तरह से पढ़ना है हमें वो चीज़ हमें नहीं पता। उसके लिए अलग से मैंने वीडियो बना ली है, आप देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।